नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज अयोध्या पहुंचे। रामलला और हनुमानगढ़ी का उन्होंने दर्शन पूजन किया। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें न हो, इसके लिए 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस को उन्होंने हरी झंडी भी दिखाई। एक्स सिग्मा कंपनी और जेके सीमेंट की ओर से सभी एम्बुलेंस को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को समर्पित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। हम रामलला से यही प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या वासियों और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मंकी पॉक्स के बढ़ते संक्रमण को लेकर के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। हम सभी स्थितियों में तैयार हैं। उपचुनाव को लेकर के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटें जीतने जा रही है। आज अयोध्या धाम में रामलला के भव्य दरबार में श्रद्धालुओं को मेडिकल की सुविधाओं के लिए कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ एम्बुलेंसेज को प्रदान किया जाना है, जिसको एक्स सिग्मा कंपनी और जेके सीमेंट के सहयोग से श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को प्रदान किया जा रहा है। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ अयोध्या के सभी जो दर्शनार्थी हैं उनकी सुविधा के लिए काम कर रही है। प्रभु रामलला से हम सब प्रार्थना करते हैं कि अयोध्या वासियों को, अयोध्या आने जाने वाले सभी दर्शनार्थियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, सभी के घर में सुख संपत्ति वैभव आए, सबके कष्टों का नाश हो। ऐसे हम लोगों ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजामात संपन्न कर लिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपचुनाव का डिक्लेयर होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 विधानसभा के उपचुनाव सीटों पर विजयश्री दर्ज करेगी। समाजवादी मजदूर सभा ने आज पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता के दौरान वक्ताओं ने सरकार को किसान और मजदूर विरोधी बताया। पत्रकार वार्ता में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि जिस तरह से भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने देश के रीढ़ कहे जाने वाले अन्नदाता किसानों का अपने बयान से अपमान किया, वह कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम उसकी निंदा करते हैं। भाजपा जिस तरीके से देश के किसानों, नौजवानों, मजदूरों का अपमान कर रही है, वह किसी से छिपा नहीं है। उनके कारनामों को समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन सड़कों पर उतरकर उजागर करेंगे। प्रदेश सचिव प्रभारी अवध जोन अखिलेश चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार किसानों और मजदूरों को उनकी 60 वर्ष उम्र होने पर 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का काम करे तथा स्कीम योजनाएं, आउटसोर्सिंग योजना लाकर सरकार देश के लोगों के साथ धोखा कर रही है, जिसके खिलाफ समाजवादी मजदूर सभा 10 सितंबर से जिले भर में सदस्यता अभियान चलाएगी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मजदूरों की राजनीति करता हूं। मजदूरों के हक हकूक़ की लड़ाई से नहीं, सदैव से करता चला आया हूं। इधर भी सरकार जो है, जिस लड़ाई को लड़ कर के हम लोगों ने पास कराया, श्रमिकों को लाभ योजनाओं तमाम चीज़ें मिलती थी, जैसा आप लोग सभी लोग अवगत है, उसको प्रदेश की सरकार ने बंद कर दिया है। इस लिहाज से श्रमिकों को फिर पुनः पुराने रूप में आना होगा, जंग के मैदान में आना होगा और योगी सरकार से 2-2 हाथ करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारे मजदूरों का कल्याण हो सकता है। अन्यथा इस सरकार में कोई लाभ इनको मिलने वाला नहीं है। और इसी को लेकर के हमने यहाँ कमेटी का गठन भी हुआ है। 11 सदस्यीय जो है जिला कमेटी है और महानगर कमेटी पहले से घोषित ही है, 21 सदस्यीय कमेटी है। तो जिला कमेटी में जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, ये सभी 11 लोगों को बनाया गया है, जिसमें सवाल श्रम कार्ड बना। उसमें गवर्नमेंट ने कहा, कोरोना में भी उसने कहा कि हम श्रमिकों को पैसा देंगे, लेकिन कहीं कुछ ऐसा नहीं हुआ।
आज सारे पोर्टल को बंद करके मजदूरों के जीवन के साथ इन्होंने जो बहुत बड़ा धोखा किया है, न उनका रिन्यूअल हो पा रहा है, न मान लीजिए जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अचानक किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है तो लाभ नहीं पाएगा, लाभ से वंचित हो जाएगा। फिर मुझे रजिस्ट्रेशन कराने, श्रमिक बनने से क्या फ़ायदा हुआ? हमारा ही अधिकार जिसके लिए हम लोगों ने लड़ा, जिसके लिए मजदूरों ने कुर्बानी दे करके इसे सरकार के कानून को बनाने का काम किया, उसी कानून को यह सरकार रद्द कर रही है, जिसे मजदूर सभा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और इनके खिलाफ हम ईंट सेंट बजाने का काम करेंगे। 10 सितंबर से हम सदस्यता अभियान चलाने जा रहे हैं। उसके बाद आखिरी सप्ताह में यहाँ सम्मेलन होगा। जन जागरण अभियान, पोल खोलो सरकार की, पोल खोलो योजना के आवाज़ के तहत हम पूरे ज़िले के अंदर जन जागरण यात्रा निकालेंगे। उसके बाद हम लोगों का ये एम है कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, योगी सरकार का घेराव। अखिलेश चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव समाजवादी। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर आज अयोध्या पहुंचे। पश्चिम बंगाल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा वह एक मुद्दा का दर्द है। वैसे तो राष्ट्रपति हैं ही, जिस प्रकार से न देकर डॉक्टर की हत्या की गई, इससे जघन्य अपराध कोई और नहीं हो सकता है। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए श्री राठौर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के जेपीएस राठौर ने कहा कि 10 की 10 सीटें जीतने का हम प्रयास कर रहे हैं। मिल्कीपुर सीट भी पूरी दमदारी के साथ लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से यह सीट जीतेंगे। सुल्तानपुर में हुई डकैती और कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपराधी तय कर लें, हमें कुछ करना है, घटना हो जाती है। 500 घटनाएं हम रोक सकते हैं तो 50 घटनाएं हो जाती हैं। सपा की सरकार में अपराध का ग्राफ क्या था और आज क्या है? देखिए, ऐसा है, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई अपराधी तय ही कर ले कि मुझे कुछ करना है तो वो हो सकती कहीं घटनाएं। हम 500 घटनाओं में रोक सकते हैं तो हो सकता है कि 50 फिर भी हो जाएं। लेकिन आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के समय में ये अपराध का ग्राफ क्या था, आज क्या हो गया। चाहे अपहरण के मामले आप देख लिए, चाहे हत्या के मामले देख लिए, चाहे लूट के देख लीजिए, चाहे बलात्कार के देखिए, हर मामलों में जो अपराध का ग्राफ है वो नीचे गिरा है जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है। तो आगे भी ये अपराध नीचे कम रहे। धन्यवाद। पिछली बार लोकसभा चुनाव में सेट किया गया था प्रोपेगेंडा, उसमें बीजेपी अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाई। ये बात है। देखिए, ऐसा है कि वो झूठ बोलने में पीएचडी हासिल है विपक्ष को। विपक्ष केवल झूठ और झूठ बोलता रहता है और जिस तरीके से झूठ फैलाया गया समाज के भीतर उसका उनको लाभ मिला निश्चित रूप से। लेकिन काठ की हांडी एक बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं। झूठ बोल के एक बार उन्होंने उसका लाभ ले लिया, अब बार बार झूठ बोलकर उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे जाकर लोगों से संपर्क करेंगे, संवाद करेंगे, उनके झूठ का पर्दाफाश करेंगे।